नाजरीन, आज 1 नवंबर 2023 यानी 1 नवंबर 2023 है। आज के व्लॉग में बात करेंगे कि नवंबर के महीने में स्वीडन में क्या कुछ होने जा रहा है, कौन से अहम त्यौहार हैं, कौन सी अहम तारीखें हैं। स्वीडन में 1 नवंबर 2023 से आपको पता है कि वर्क परमिट के लिए तनख्वाह का जो नया कानून है, कम अज़ कम तनख्वाह गैर यूरोपीय लोगों के लिए 27,360 हो गई है। अब कोई भी यहाँ पे वर्क परमिट लेना चाहेगा या अपने वर्क परमिट की तोसी करवाना चाहेगा, एक्सटेंड करवाना चाहेगा, तो उसकी तनख्वाह माहाना जो है वो 27,360 क्रोन्स जो है वो बिफोर टैक्स होगी, तब उसका जो है वो वर्क परमिट बनेगा। तो ये एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और ये हर साल 20 जून को जो है वो नई तनख्वाह बताएंगे, औसत तनख्वाह जिसका फिर 80% जो है वो बनेगा। लेकिन हुकूमत ने एक कमेटी बना रखी है, वो अगले साल रिपोर्ट देगी। हुकूमत का ये कहना है कि बजाय 80% के ये जो फुल तनख्वाह है इस वक्त जो 34,200 है, ये होनी चाहिए। और अगर ये होगी तो फिर और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वर्क परमिट का लेना। बहरहाल 1 नवंबर से ये शुरू हो गया है कानून। दूसरी जो अहम तारीख़ इस नवंबर में होती है उसको ऑल सेंट्स डे या अला हलीगुंस दाग कहते हैं। ये जो है वो हफ्ते का दिन होता है, और इस दफ़ा ये 4 नवंबर को है। ये रेड डे होता है, लेकिन चूँकि हफ्ते को वैसे ही छुट्टी होती है तो इसलिए बाज़ जॉब जैसे हैं वहाँ पे जुमे वाले दिन हाफ डे होता है, और कुछ ऐसे जॉब भी हैं जहाँ पे पूरे दिन की छुट्टी होती है। तो ये आप अपनी जॉब पे पता कर सकते हैं। मोस्टली जो गवर्नमेंट के ऑफिस या जो स्तातली का फोरत आ गया, स्टेट के इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो है वो जुमे को पूरा दिन मुलाजमिन को छुट्टी होती है, और बाकी कई इदारों पे जो है वो हाफ डे होता है। ये दिन वो लोग अपने प्यारों के जो दुनिया से चले गए होते हैं उनकी याद में कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे मोमबत्तियाँ लेके जाते हैं, उनकी याद को मनाते हैं। फिर दूसरा हैलोवीन का जो दिन है वो भी इसी के साथ, इसी वीकेंड के साथ है। तो इसमें आप दुकानों में देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। बच्चे जो है वो तरह तरह की चीज़ें लेते हैं, फिर बच्चे दरवाज़ा भी नॉक कर सकते हैं। तो अपने घर में कैंडीज़ वगैरह रखिए ताकि अगर वो बच्चे आएँ तो आप उनको दे सकें। उसके बाद जनाब कोविड के लिए जो हुकूमत दोबारा मुहिम शुरू कर रही है, और 7 नवंबर से जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको कहा गया कि वो वैक्सीन लगवाएं, और उनको फ्लू की वैक्सीन भी फ्री लगाई जा रही है जो रिस्क ग्रुप में लोग होते हैं। इसके अलावा बाकी लोग भी फ्लू की वैक्सीन लगवा सकते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन अगर वो रिस्क ग्रुप में नहीं है तो फिर उन्हें 200 से 400 स्वीडिश क्रोन देना पड़ेगा। वो दे के जो है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। दोनों वैक्सीन जो है वो इकट्ठी भी लगवाई जा सकती हैं। बहरहाल इस हवाले से आप जो है वो करीबी जहाँ पे वैक्सीन दी जा रही होगी वहाँ से आप मशवरा कर सकते हैं। तो ये हुकूमत जो है वो, क्योंकि कोविड इन दिनों में दोबारा जो है वो फैला हुआ है, तो इससे बचाव के लिए ये जो वैक्सीन की मुहिम जो है फिर से शुरू की जा रही है। उसके बाद जनाब नवंबर की एक अहम तारीख जो है वो 22 नवंबर है। 22 नवंबर को स्वीडन का जो स्टेट बैंक है, रिक्सबैंक, वो एक बार फिर जो है वो इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद है उसके हवाले से फ़ैसला करेगा। ज़्यादा तवक्कुआत यही हैं क्योंकि इन्फ्लेशन अभी इतना कम नहीं हुआ, तो वो फिर जो है वो 0.25% बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से जो टोटल है वो 4.25 पे चला जाएगा। लेकिन जो बैंक लोन देते हैं वो डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो अक्सर माहिरीन का कहना है कि ये जो इंक्रीज़ होनी है ये आखिरी इंक्रीज़ होगी, और इसके बाद अगले साल से इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो सकता है। तो ये मुसलसल जो है वो जितनी बार भी स्टेट बैंक ने रिव्यू किया है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, जिसका असर यहाँ पे कीमतों पे और मकानों की कीमतों पे पड़ता है। जिन लोगों ने इंटरेस्ट देना है उन पे भी पड़ता है, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अफराते ज़र को और कम किया जाए। कम हुआ है लेकिन तवक्कुआत से कम जो है वो कम हुआ है। और इसके बाद जनाब यह है कि चूँकि अमेरिका का जो बैंक है वो भी इस पर नज़रसानी करेगा, तो उसका असर जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है। फिर इम्पॉर्टेंट है नवंबर महीना स्वीडन के लिए कि क्या स्वीडन नेटो का मेंबर बन सकेगा। तुर्की की पार्लियामेंट में ये अब मामला गया हुआ है, और ये बहुत बड़ी हर्डल थी। इसके बाद हंगरी जो है उसने भी लास्टली इसको अप्रूव करना है। तो स्वीडन सोच रहा है कि शायद नवंबर के महीने में
یہ معاملہ حل ہو جائے اور سویڈن باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بن جائے، اور پھر جناب نومبر میں سویڈن اور ڈنمارک ناروے مل کے جو خواتین کے ورلڈ چیمپئن شپ ہے ہینڈ بال کی، اس کی جو ہے وہ میزبانی کر رہے ہیں۔ یہ 29 نومبر سے 17 دسمبر تک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اب وہ کچھ ڈیٹس جن کا تعلق ہمارے بر صغیر کے لوگوں کے ساتھ ہے، اس میں ہمارے ہندو مت اور سکھ بھائی جو ہیں ان کے مذہب کے حوالے سے بھی اس مہینے کی خاص تاریخیں ہیں۔ تو 12 نومبر کو دیوالی کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ ہم پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو 12 نومبر کو یہاں پہ دیوالی منائیں گے، اور یہاں پہ بعض جگہ پہ تقریبات بھی ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں، جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس قسم کی گیدرنگز جو ہیں وہ ارینج کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اگر سکھ ریلیجن کی بات کی جائے تو 2 بڑے دن ہیں نومبر میں ان کے، ایک تو ہے وہ 24 نومبر، ان کے جو گرو تھے، گرو تیغ بہادر، ان کا یوم شہادت ہے، وہ بڑی عقیدت و احترام سے ظاہر منائیں گے، ان کی سکھ مذہب کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں۔ اور اس کے بعد جناب 27 نومبر جو ہے وہ سکھ مذہب کے جو بانی ہیں بابا گرو نانک جی، ان کا یوم ولادت ہے، یوم پیدائش ہے۔ تو نومبر کے مہینے میں پنجاب میں 2 بڑی شخصیات پیدا ہوئیں، اقبال اور بابا گرو نانک۔ اور علامہ اقبال نے، آپ کو پتہ ہے کہ بابا گرو نانک کو بہت خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جب بابا گرو نانک جی کا یوم پیدائش آئے گا تو اس میں وہ ایک خصوصی ولاگ پیش کروں گا جس میں وہ اقبال کی وہ نظم بھی ہوگی کہ نومبر میں آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کا برتھ ڈے بھی ہے 9 نومبر کو، اور وہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے ہندوستان میں، جو ہے وہ سب لوگ ان کو شاعر مشرق کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اور یہ بڑی اتفاق کی بات ہے، میں جب پاکستان گیا تو سیالکوٹ اور جموں کا جو وہ بارڈر ہے اس پہ دونوں جانب علامہ اقبال کا شعر لکھا ہوا تھا۔ جو بھارت کی جانب تھا جموں میں، اس میں وہ لکھا گیا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اور پاکستان کی طرف یہ لکھا گیا تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا۔ تو یعنی اقبال وہ شاعر ہیں جن کا احترام اور جن سے محبت جو ہے وہ سرحد کے دونوں جانب ہے۔ تو یہ آج کا جو ولاگ ہے، جو نومبر کے مہینے میں سویڈن میں اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں، اہم تہوار ہیں، ان کا ذکر کرتے کرتے ہم نے بر صغیر انڈیا پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ہندوستان میں دیکھنے والے ناظرین ہیں، یا جو سویڈن اور یورپ میں انڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یقیناً اس کو سراہیں گے۔ ان کے جو یہ ایام آ رہے ہیں ان پہ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور پھر ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں۔